आपको इधर होना चाहिए, मुझे उधर। ठीक है। हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, बेहद शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। ऑलवेज अ प्लेजर रिबाहा जी, आपने मुझे याद किया और आप मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। जी बताएं। व्यूअर्स, सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप सर से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में हमारे जो है वो क्वेश्चन पुट करिएगा। हम सर से एंड पर जो है, प्रोग्राम के एंड पर हम ज़रूर आपकी क्वेश्चन जो है वो लेंगे और सर से उसका जवाब मालूम करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बेसिकली ये है। सर, कुछ ही दिन पहले हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप आइलैंड पर जो है हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पिक्चर्स जो है पूरे वर्ल्ड में वायरल होते देखते हैं। और उसके बाद मालदीव्स की तरफ से, यानी कि वो ऐसा होता है ना कि जैसे कोई जेलस हो जाए और कि हमारा तो बिजनेस अब फ्लॉप हो रहा है, ठीक है। तो उनकी तरफ से बड़ा अग्रेसिव मोड इंडिया को देखना पड़ा और इंडिया ने जो है उस पर काफ़ी जो है देखा मैंने कि काफ़ी इंडियंस जो हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया मालदीव्स का। इवन के 15 से 20 हज़ार जो हैं वो लोगों ने ऑन द स्पॉट जो है वो मालदीव्स का बायकॉट करके फ्लाइट्स जो हैं वो बैन कर दी हैं। बैन करने से मुराद ये है कि उधर जाना कैंसल कर दिया है मालदीव। तो सर क्या कहेंगे? और उसी दौरान अब मालदीव ने देखा कि इतने जो हमारे टूरिस्ट आ रहे थे और अब वो नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने 3 जो मिनिस्टर हैं उसको सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करने के साथ इंडिया से माफ़ी भी माँगी है। क्या कहेंगे आप इस मूव को देखते हुए, इंडिया के इस मूव को देखते हुए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डर से या उनकी रिस्पेक्ट में जो है उन्होंने ये मूव किया अपने 3 मिनिस्टर। सर, एक बहुत बड़ी बात होती है, एक मिनिस्टर को भी आपने सस्पेंड कराना है, बहुत बड़ी बात होती है। तो 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड करवाया जिन्होंने एंटी इंडिया जो है वो एक चांस रखा। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? जी रिबाहा जी, देखिए ऐसा था कि ये जो मिनिस्टर्स के उनके जो एक्स पर कमेंट आए थे वो बहुत ही रेसिस्ट और जिसे कह लीजिए कि एंटी, मैं तो उसको एंटी हिंदू कहूँगा, एंटी हिंदू फोबिया, हिंदू फोबिया भी कहूँगा, क्योंकि वो कहनी है ये पपेट है, इसराइल के हाथ में खेल रहा है। वो जो उनकी जो पहली वाली क्या नाम है, मारिया सिमोना या समथिंग उनका नाम है, तो वो उनका मुझे ये बयान समझ में नहीं आया कि हमने जनरल असेंबली में 3-3 जो है वो वोटिंग किया है अगेंस्ट इज़राइल। हमने ये वोटिंग की जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में कि भाई जो ये आपका गोलान हाइट्स है वो सीरिया को वापस करे इज़राइल, और प्रधानमंत्री जी मोदी जी पपेट हो गए। इतनी हमने सहायता राशि भेजी और सारी जिंदगी हम पैलेस्टाइन का सपोर्ट करते रहे, 2 स्टेट सॉल्यूशंस का सपोर्ट करते रहे। पैलेस्टाइन को हमने फाइनेंशियल मदद दी है, फाइनेंशियल एड के अलावा हमने उनको अभी जो वॉर हो रहा है उसमें हमने इतनी मेडिसिन भेजी हैं, इतना और मदद की सामग्री भेजी है, खाने पीने का सामग्री भेजी है। दैट लेडी इज अ रैबिड, मैं तो उसको जिहादी कहूंगा। इस तरीके का स्टेटमेंट देना कि हम पपेट हैं, तो वो बेवकूफ़ी वाली हरकत थी उनकी, और फुल ऑफ हेट्रेड जिसको कह लीजिए कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर जाना, ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालिसिस नहीं करना, इमोशनल एनालिसिस करना। तो और आपको पता होगा आईएसआईएस में ज्वाइन करने वाले सबसे ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में ये मालदीव्स के ही लोग थे। और मैं देख रहा था यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल है, रिबाहा जी आप भी देखिएगा, उसमें क्या हुआ, एक स्विस कपल गया वहां पे बेचारा अपना वो सेलिब्रेट करने के लिए अपनी मैरिज एनिवर्सरी थी, या दे हैड वंस मैरिड इन स्विट्जरलैंड, ट्वाइस दे वांटेड टू हैव अनदर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज इन मालदीव्स। वो आए बेचारे मालदीव्स में, तो उनके साथ जो लोगों ने उनकी शादी कराई उसमें वो गालियां बक रहे थे उनको अपनी भाषा में, उनको लग रहा है कि हमें दुआएं पड़ रहे हैं। आप समझ रही है ना, जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि मैं अंग्रेजी में आपको गालियां दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने मुझे कहना शुरू किया अभिषेक इज सच अ स्टूपिड पर्सन, और मुझे लग रहा है कि रिबाज जी तो वाह 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 तारीफ कर रही है मेरी। ये उनके साथ हुआ, कह रहे हैं ये इनफिडल है। पाकिस्तानियों की अगर आप रोड पे जाके ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पाकिस्तानियों को अगर इंग्लिश में जाकर कहीं रोड पे जाकर गाली दी जाए ना तो वो समझते हैं हमारी तारीफ की जा रही है, क्योंकि उनको समझ नहीं आती।
हाँ, वो एक एक आपका यूट्यूब पे वायरल एक आदमी बोलता है कि अच्छा ये बताओ कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेला वेला चला था, आपने देखा होगा, तो एक रिपोर्टर है, वो जाके पूछता है कि अच्छा ये बताओ आरडीएक्स वारडीएक्स ला के रख दिया है, तो बोला हाँ यस जी जी सब सब बढ़िया है। तो बोला वो अंग्रेजी में जो जो उल्टा बोलता था तो वो बोला सब ठीक है। वो कुछ ऐसे भी वर्ड बोला नहीं, वो आप सब आप लोग तो होमोसेक्सुअल हो दोनों, बोले हाँ हाँ हम तो होमोसेक्सुअल। सो मतलब ये तो मैं समझ रहा सर हूँ। देखिए स्टूपिड स्टूपिड का ये अगर यही पंजाबी में बोले ना अपनी बकवास बंद कर तो यहाँ पे गले पड़ जाएंगे लोग। हाँ नहीं वो तो है क्योंकि ही है, किसी खैर। जो बोली जाए ना तो लोग जो है वो कहेंगे वाह 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 तारीफ हो गई हमारी। सो देखिए ये जा तो इनका जो बयान आया, गौरव साय जी मैं आपके बयान पे कमेंट करूंगा, मुझे खत्म कर लेने। तो देखिए ऐसा है कि अब इनका जो स्टेटमेंट आया वो बड़ा ही वो था, रेसिस्ट था, और इस तरीके से एक आदमी ने कहा कि मालदीव को जब वो प्रमोट, जब लक्षद्वीप को प्रधानमंत्री मोदी प्रमोट कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि वो वहां के तुम्हारे कमरों में से बदबू आती है। मालदीव में मेजोरिटी पॉपुलेशन 99% लोग, सॉरी लक्षद्वीप में 99% पॉपुलेशन तो मुसलमान है, मुसलमान के कमरों से बदबू आती है, ये कहना चाह रहे हैं वो। इस टाइप का रेसिस्ट रिमार्क देना, भारत की एंशियंट सभ्यता का मजाक उड़ाना, और है वो इसी सभ्यता का पार्ट है वो काले कलूटे हमारे जैसे, हम भी काले कलूटे हैं, और वो समझ रहे हैं खुद को पता नहीं क्या, मतलब कोई बड़ा वाइट कॉकेशियन समझ रहे हैं अपने आप को, पता नहीं। मालदीव्स की इतनी मदद करी, मालदीव्स को जब 1988 में कू हुआ था ऑपरेशन कैक्टस के दौरान, 80 सोल्जर सिर्फ हमारे लगे थे, उनको कू से हमने बचाया था। कई कंट्रियों में उन्होंने फोन किया था, कोई नहीं आया था, सिर्फ हम गए थे उनकी मदद के लिए। उनको वैक्सीनेशन सप्लाई करने का सबसे पहला काम हमने किया, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सब कुछ का जिम्मा हम लेते हैं, उनको खान पान की सामग्री देना, रसद सामग्री देना। अभी हमने उनको मिजल्स की वो भेजी, मैं पढ़ रहा था आज, क्या नाम है, वैक्सीन। और ये हालत है इनका, ये नफरत क्यों है? अगर मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं तो अपने देश का, आप मान लीजिए अगर अपनी स्वात वैली को प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें हम जल जाएंगे आपसे। जिसको स्वात जाना होगा वो स्वात वैली जाएगा, जिसको कश्मीर जाना होगा कश्मीर जाएगा, जिसको मसूरी जाना है मसूरी जाएगा, जिसको कहीं नहीं जाना है, मेरे जैसा घर में बैठ के रहना है, वो घर में बैठ के रहेगा। तो ये इस तरीके, ये ना, ये आईएसआईएस में सबसे ज्यादा मालदीव्स के गए थे लोग ज्वाइन करने। तो ये हिंदू फोबिक स्टेटमेंट था जो उनको नहीं देना चाहिए था, और प्रधानमंत्री मोदी ने सही किया, इन तीनों लोग की नौकरी जानी चाहिए थी, और वो गई भी। अरे भाई मिलजुल के रहो यार, सबसे प्यार करो, हम आपको प्यार करते हैं, आपके कल्चर को प्यार करते हैं, आप हमारे कल्चर को प्यार करो। सामने वाले को गालियां दे रहे हो, एक ने लिखा कि ये गाय के गोबर में ये पता नहीं लड्डू है, ये है, ये स्टेटमेंट है। भाई किस समाज में गाय का गोबर, चलिए हमारे यहाँ गाय का गोबर जाता है, मैं आपको ऐसे ही समाज का नाम बता दूंगा कि वहां पे ऊंट का सूसू पीते हैं, बड़े इत्मीनान से पीते हैं, बेचते हैं, एयरपोर्ट पे चले जाइए सऊदी अरेबिया में मिल जाएगा आपको। तो किस तरीके का बकवास है यार ये सब, इस तरीके की हेटरेड रखना, ये अस्तक फिरुल्लाह टाइप के लोग हैं, आप समझ रही हैं रिबा जी। तो अच्छा सर और मेरी देखिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको मैं कह रहा हूं बहुत सख्त शब्दों में, सॉरी दबे हुए शब्दों में, आप हमेशा लक्षद्वीप घूमने आई, कभी आप मालदीव ना जाएं घूमने, आप समझ रही हैं। डन सर डन सर अगर जिंदगी ने कभी मौका दिया तो मैं जरूर आऊंगी सर। आपको अच्छा सर मौका देगी जिंदगी, आप आइए, बिना बम शम के आइएगा, आपका एकदम स्वागत है, वीजा लेके आ जाइएगा प्लीज। श्योर सर श्योर जी बताएं। अच्छा सर एक देखिए कमेंट आया उस पे मैं पढ़ दूं, कोई कह रहा है आई एग्री विद यू अभिषेक सर एक्सेप्ट वन थिंग दैट सऊदी अरेबिया इज नॉट प्री इस्लामिक कंट्रीज, बिफोर इस्लाम केम सऊदी वाज नॉट हिंदू बट काइंड ऑफ हिंदू, दे वर्शिप थी। जी जी तो ठीक है ना, मैं तो ये कहा ही नहीं, पता नहीं ये सेंटेंस आपने क्यों कहा, बट आपकी बात ठीक है। अब ये सब में जाने की जरूरत नहीं है, जो रियलिटी है, जो जहां जैसा है वो रहे, खुश रहे, सब लोग मिलजुल के रहे, वो ज्यादा अच्छा है। कोई हमारी अपमान ना करे, ये हम चाह रहे हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते जी। जी अच्छा सर मालदीव की इकोनॉमी जब कोविड पेंडेमिक चल रहा था उसके बाद हमने देखी कि मालदीव की इकोनॉमी कितनी जो है वो खसारे में जा रही है। और इंडिया ने जो है उनके टूरिज्म सेक्टर को उस टाइम में बूस्ट दिया बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इंडियंस जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्ट उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी किया था टूरिज्म सेक्टर को उनके बूस्ट करके।
कोविड पेंडेमिक के बाद, वरना तो उनकी इकोनॉमी आज खसारे में होती। तब इंडिया ने उस कंट्री को सपोर्ट किया था, और आज सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड में अगर वो एक पिक्चर वायरल हो जाती है और इंडिया के एक पार्ट से वो जल जाते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं। तो क्या समझ रहे हैं कि क्या आप देख रहे हैं कि ये क्या सर्कमस्टांसेस हैं? देखिए निबाहा जी, सभी को अपनी कंट्री का प्रचार प्रसार करने का सुरक्षा है ना। अब स्विट्जरलैंड के लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो करें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरत जगह नहीं होगी या भारत में स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरत जगह नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने अपने आप को मार्केट कर दिया, दुनिया के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। आप सब लोग स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। आपकी भी शादी होगी तो आपकी भी तमन्ना ये होगी कि मैं भैया अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड घूमने जाऊं, पेरिस जाऊं, लंदन जाऊं। ठीक है ना, यही आपके मन में है ना। आप ऐसा तो नहीं कह रही होंगी कि भैया मैं जाकर के युगांडा घूम के आ जाऊं, है? ये तो इच्छा नहीं होगी कि भाई युगांडा और यहाँ क्या नाम है इधर चले जाऊं, सीरिया, लेबनान। अपना अपना आदमी का चॉइस है, जिसको यहाँ जाना है वो जाए। तो अब जलने की क्या जरूरत है? वो प्रधान में अब हमारे यहाँ भी कुछ मूर्ख लोग थे, हमने सुना कुछ लोग कह रहे हैं ये देखिए प्रधानमंत्री जी बीच पे जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, ये तो वेकेशन है, आनंद ले रहे हैं वेकेशन का। उन मूर्खों को ये पूछिए कि जब कोई आदमी शूटिंग के लिए टूर, मान लीजिए अभी हमें लक्षद्वीप का टूरिज्म का प्रमोशन करवाना होता, तो लक्षद्वीप के प्रमोशन पे तो जो लोग आते हैं उनकी शूटिंग होती है, ऐसे ही कैमरा लगता है, ऐसे ही स्पॉट लगता, ऐसी फोटोग्राफी होती। तो वो जो मॉडल होता जो यहाँ पे फोटोग्राफी बैठ के करवाता, वो छुट्टी मना रहा होता या काम कर रहा होता। आप समझिए रिबा जी, ऐसे मूर्ख टाइप के दलील आ रहे हैं ना। रिबा जी मैं क्या करूं बताइए, आप बताइए क्या करें इस तरह के मूर्खों के दलील के? आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। सही हो गया। सर देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, आपकी कंट्री ने तो बाइकॉट सोशल मीडिया पे आप सिर्फ ये लिख दें हैशटैग बाइकॉट मालदीव्स, यकीन करें पूरे इंडियन ने हिला के रख दिया मालदीव्स को, और उसके रिस्पॉन्स तो मैं भी हिला के रखूंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर वो कुछ और बोलते मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उन्होंने हमारे कंट्री के लोगों को गंदा बदबूदार गाय का गोबर पीने वाला, गाय के गोबर वाला लड्डू कौन बर्दाश्त करेगा यार? बताइए, आप कर देंगे ऐसा? कोई नहीं करेगा रिबा जी, कोई कैसे कर देगा भाई इस तरीके की स्टेटमेंट देना? हमने तो उनको नहीं कहा, हमने तो उनके लोगों को कुछ नहीं कहा, लेकिन आप इस तरीके का प्रधानमंत्री को दे रही हैं। हमें गाली देने कोई बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को, वो हमारे देश का हमारा लीडर है, हमको रिप्रेजेंट करते हैं वो। भाई ये अक्षम्य अपराध किया है मालदीव ने, और करारा जवाब दिया जाएगा उनको इसका। करारा, ये तो बहुत कम मिला है। सर अब उन्होंने माफी तो मांग ली है ना, 3 अपने मिनिस्टर सस्पेंड किए हैं उन्होंने। तो 3 क्या, उनको तो प्रधानमंत्री सस्पेंड करना पड़ेगा। अभी आप देख क्या रही हैं, इतना बड़ा उन्होंने अपराध किया है। मोदी जी से पंगा ले रहे हैं वो बड़ी हो गई हैं पुतिन से, बाइडेन से, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे, जापान के शिंजो आबे से, सबसे बड़ी हो गई हैं ये मालदीव्स की हमारी दीदी। इतना से उनका मुंह दिख रहा था, बाकी कुछ दिखा नहीं मुझे कि दीदी क्यों गुस्से में है। तो भैया बताएं, दीदी ने गोबर का मूत पीने वाला ये वही इंडियंस ही हैं, वहां जाके बस गए हैं। अपने से, अपने कल्चर से इतनी नफरत मैंने कहीं नहीं देखी रिबा जी, क्या बताएं। इसलिए आप बोलिए, आप मालदीव जब भी आइएगा घूमने, लक्षद्वीप आइए। सर मैं जब भी घूमने आऊंगी मैं इंडिया ही आऊंगी, कुछ भी हो जाए। ठीक, बस बात खत्म, डन हो गया। अगला प्रश्न। यहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, वो भी आप परमानंद त्रिपाठी जी करें, मेरे विचार भी सुन लें। वैसे मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं, देश का अंदर हम लड़ेंगे, विरोध करेंगे जब देश की बात आएगी ना, सब एक साथ। जी जी, बहुत अच्छा परमानंद जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल अच्छे विचार हैं आपके। और क्या है, किसी का कमेंट क्वेश्चन हो तो? चाइना का मालदीव के ऊपर 3 अरब का लोन है और जीडीपी 5 अरब। ठीक है, चाइना अपना गेम खेला, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक के बदले एक। वहां के जो मोहम्मद सालिह, जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको कंडेम किया। हम मोहम्मद सालिह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इसको कंडेम किया कि ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, इस तरीके के वो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, उसके बाद हमने ये भी तो देखा ना कि मालदीव्स के ऑफिशियल्स जो हैं वो चाइना से मिलने के लिए गए हैं, और ये भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल थी। वो भी जो है वो इस मूव के बाद एक भाई हमारे कह रहे हैं, अभिषेक भाई पाकिस्तान वाले तुमको हनी ट्रैप में फंसा लेंगे बच्चों। भाई ये बात रॉ को सबको पता है ना,
रॉ और आईबी मेरे ऊपर नज़र रखी हुई है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कुछ देश के इधर-उधर बेच रहे हैं। तो आप एकदम चिंता माने रॉ आईबी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यहाँ का एसपी यूएसपी सबको ये बात पता है कि हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। आपकी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरे लिए इतना वो हैं। तो उनका मेरे हर एक्शंस पे वो अब हनी ट्रैप करके मैं दूंगा क्या, मुझे तो यही समझना है। मान लीजिए मैं हनी ट्रैप हो गया तो रिवाज जी क्या मांग सकती है मुझसे कि लॉ के फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दो और तो मुझे कुछ पता नहीं है। सर मैं तो जी इधर के सॉल्व करना जो है मेरे लिए औखा हुआ है। मैंने आपके क्या सॉल्व करने हैं। जी जी। तो शाहजाद आटा तो वही है। तो ऐसा नहीं है, देखिए शर्मा जी दोनों तरफ के लोग कुछ लोग हैं जो चाहते हैं जेन्युइनली, और मैं कोई जो फैक्ट होता है वो बताने आता हूं, मैं जो लॉजिक है वो बताने आता हूं मैं। तो और ये यंग बच्चे हैं, ये वाकई में सुनना चाहते हैं, बातों को बताना चाहते हैं, आपकी बात ले जाना चाहते हैं, इनको मौका दीजिए। सबको आप वो कर दीजिएगा तो उचित नहीं है। बाकी आप बड़े हैं, समझदार हैं। सनातन के भगवान मोदी जी ने हिंदू के भगवान राम को अपना चेला बना लिया। जी जी शहजाद साहब, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, नफरत आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है भैया। सर अच्छा मौके पे अच्छा मजाक करें। धन्यवाद नपत है जी। अभिषेक भाई डिजिटल बनने जा रहा है मालदीव अब। जी वो मालदीव हमें दिखे, हम तो मालदीव भी जाते हो, लक्षद्वीप भी जाते। उन्होंने जाकर के ये छेड़ दिया हमारे ऊपर कि हमारा वो हमारी कल्चर को गाली दे रहे हो तुम यार। और क्या कल्चर है तुम्हारा? स्विस कपल आ रहा है उसको गाली दे रहे हो, बोलो इनफिडेल है, इसकी शादी वैलिड नहीं है, ये वो कर रही है। दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरों के कल्चर को मानना नहीं है, सिर्फ अपना ही का, तुम्हारा अपना खुद का कल्चर भी नहीं है, लेके कल्चर कहीं और का आए हुए हो। अपने कल्चर से वो लोग भाई क्या बोले अब इन लोगों को। मैं पूरी तरीके से सपोर्ट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जाइए, और मैं अपने जीते जी तो मालदीव कभी नहीं जा रहा, कभी नहीं। लाहौर भले चला जाऊंगा, मालदीव नहीं जाऊंगा। जी लिपा जी बोलिए। सर मैंने कभी वैसे आपका इतना अग्रेसिव जो है ना वो मूड नहीं देखा दिल टूटा आज। ना, दिल टूटा है, बहुत ही दुख हुआ मुझे, सच बता रहा हूँ, बहुत दुख हुआ सुन के। जो मैंने पढ़ा उनका बयान पढ़ा, इस तरीके से कौन बोलता है? प्यार मोहब्बत की बातें कर लो यार, सबसे तुम नफरत ही पाल रखे हो, किसी को प्यार नहीं कर रहे हो। अपना कल्चर को गाली क्यों दे रहे हो? दूसरे के कल्चर में कमियां निकालो, एक अलग चीज है, मगर गाली देना, मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना नहीं करना चाहिए ऐसा। साजिद तरार से टुडे मालदीव इज सेलिंग इटसेल्फ टू चाइना, लेकिन इंडिया शुड इग्नोर बिकॉज मालदीव बस रास्ते का कंकड़। जी जी बिल्कुल ठीक कहा साजिद साहब ने, और कंकड़ पत्थर भी वो नहीं है उस लायक। हमने चूंकि भारतीय सबको प्यार करते हैं, यही भारतीयों की एक वो है, हमने दुनिया पे कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। और मालदीव का ये, मालदीव में सारे लोग बुरे नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूं। मोहम्मद सालिह जो हैं बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। मोहम्मद साहब जो थे वो प्रो इंडिया थे। सारे मालदीवियंस बुरे हैं ऐसा भी नहीं है। ये प्रो चाइना हो गए हैं, और ये प्रो चाइना भी हैं, प्रो मुस्लिम भी हैं। ये दोनों कैसे हो रहा है दोस्ती? उनको चाइना तो समझा देगा बहुत जल्दी। इंडिया तो सबकी इज्जत करता है, लेकिन चाइना सबकी इज्जत नहीं करता। चाइना का भी लेटेस्ट शिंजियांग में उगवेट से उन्होंने कहा कि मस्जिद में अब नहीं आप जा पाएंगे, दाढ़ी नहीं रखेंगे, नाम नहीं रखेंगे, अरबों की स्टाइल का आर्किटेक्चर का मस्जिद नहीं बनेगा, जो भी बनेगा पगोड़ा बनेगा। ये सब ले आया उन्होंने कि टेररिज्म के नाम पे अगर रिलीजन को यूज करोगे तो देखे जाकर के वो क्या कर रहे हैं युगवेर में। कल का ग्लोबल टाइम्स का रिपोर्ट है, जाके पढ़ लें। उनसे वो दोस्ती बढ़ाना चाहते, बढ़ाएं, उनको मुबारक। हमने तो उनकी मदद की थी, उनके यहाँ का कू बचाया था, उनको वैक्सीन भेजा, उनको खान पान की सामग्री भेजा। हम तो पैलेस्टीनियंस के साथ भी खड़े, हमने पैलेस्टीनियंस को सामग्री भेजी, हेल्प की, और आज से नहीं शुरू से भेजते आए हैं। टू स्टेट सोल्यूशन पे हमेशा इजराइल का ही हमने अपोजिशन किया, और हम हमेशा पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहे। हमने तो सबका साथ दिया, उसके बाद भी आप हमने गालियां दे रहे हो। हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो हम करेंगे, और डंके की चोट पे करेंगे। जी जी आप बताओ। सर अगर मुझे पर्सनली अब कभी भी पहले मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मालदीव ज़रूर जाऊँगी। अब मुझे कभी भी मौका मिलेगा ना तो मैं इंडिया ज़रूर आऊँगी, और बल्कि आज से ही, बल्कि आज से क्या जब से मैंने देखा कि मालदीव्स जो है बड़ा खूबसूरत है, और अब मैं मालदीव्स का बायकॉट कर रही हूँ। क्योंकि किसी के भी कल्चर को, किसी के भी कल्चर को ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी एक
एक टाइम था कि हम इंडिया का ही पार्ट थे और अगर हमारे नेबर को कोई इस तरह कहेगा या हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ उनके बारे में इस तरह की कोई बात की जाएगी तो हम उसको बायकॉट करेंगे। तो ये हम बड़ा अच्छा प्रश्न आया है। थैंक यू, हैशटैग आप मुझे पता है आप दिल की बायकॉट बहुत अच्छी हैं। आप दिल की बहुत अच्छी मुझे पता है और पाकिस्तान में आप जैसे लोग बहुत से हैं लेकिन संख्या कम है और धीरे-धीरे वो संख्या बढ़ेगी, समाज में बुद्धि आएगी। नफ़रत का जवाब कैसे देना चाहिए? सूर्यकांत करांदीकर साहब पूछ रहे हैं। जी सूर्यकांत साहब, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि नफ़रत का जवाब कैसे देना चाहिए? एक चीज़ मैं नहीं जानता कि नफ़रत का जवाब कैसे देना चाहिए, मगर एक चीज़ तो मैं जानता हूँ सूर्यकांत साहब, कि नफ़रत का जवाब कैसे नहीं देना चाहिए। नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देना चाहिए। ये तो तय बात है। नफरत का जवाब आप प्यार से देना चाहते हैं, प्यार से दो। नफरत का जवाब आप जो है किसी और चीज से देना चाहते हैं, किसी और चीज से दें। आप समझ रहे हैं, लेकिन जो एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, एक श्योर, श्योर। व्यूअर्स आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बात कीजिए और क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मैं इंडिया कब आऊँगी? मैं इंडिया तब आऊँगी जब भी मुझे मौका मिलेगा। फ़िलहाल तो मैं कोशिश में हूँ कि मेरे फ़ादर के जो डायलिसिस हो रहे हैं और उसको जो है डायलिसिस को जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो है वो बाबा का इलाज हो सके, तो मैं कोशिश में हूँ, बाकी देखते हैं कि क्या सिनेरियोज़ हैं। सॉरी, सॉरी। जी, 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 जी। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नहीं ठीक, उनको चेस्ट इन्फेक्शन भी हुआ हुआ है आज और बस सुबह से वो कल रात से वो वॉमिटिंग कर रहे हैं और ये सिनेरियोज़ हैं। कल भी जाना है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन डायलिसिस हो रहे हैं उनके। तो उनकी तबीयत नहीं ठीक। सब ठीक हो जाएगा। आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं दिल की। वाक़ई में आप बहुत अच्छी इंसान, मैं जानता हूँ आपको पर्सनली भी। तो मेरी ईश्वर से ये दुआ है, प्रार्थना है कि रिबाहा जी के पिताजी जल्दी ठीक हो जाएँ और कोई हमसे मदद हो रिबाहा जी तो ज़रूर माँगिएगा। हम आपके लिए जो मदद हो सकता है वो कर सकते हैं, सिवाय इसके कि अपना किडनी दे दें, क्योंकि वो मैच नहीं होगा। सर मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि आप चैनल व्यूअर्स जो हम मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। इससे मुझे बहुत जो है वो सपोर्ट मिलेगी, मेरा चैनल ग्रो होगा। भाई आप इनके चैनल की सपोर्ट में मेंबरशिप लीजिए, सुपर चैट कीजिए, डिजिटली प्रमोट कीजिए, जैसा ये कहती हैं जो सब कह रहे हैं। जी, तो ठीक ठीक है, मैं आपकी बात देता हूँ। नफ़रत का जवाब कैसे देना चाहिए, जवाब अधूरा रह गया। देखिए, नफ़रत का जवाब कैसे देना चाहिए, पॉज़िटिवली तो बहुत मुश्किल है इसको बताना, नेगेटिवली बताया जा सकता है। नेगेटिव ये है कि नफ़रत कांट बी, द हेट कैन नॉट बी एन आंसर टू द हेट, बिकॉज़ फिर वो हेट्रेड को एनगल्फ करेगा या हेट्रेड को वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा। तो इग्नोरेंस से दे सकते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है आप इग्नोर कर दें। आप इसको इग्नोर करने के लिए, जैसे कि अब उन्होंने कोई कमेंट दिया, तो अमित शर्मा जी बहुत-बहुत धन्यवाद, बड़े अच्छे इंसान हैं आप। तो आप उनको इग्नोर करें, आप उनको ये करें कि भई ऐसा है कि आप कमेंट दे रहे हो, मैं आप पे जुड़ने वाला नहीं हूँ, आप मुझे गालियाँ दे रहे हो, मैं आपको सुनने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जब वो हमारी कल्चर को, हमारी मान्यताओं को अगर वो करने लगें, तो वो हो जाएगा। समझ रही हैं? तो इसलिए मेरा ये है कि जो नफ़रत कर रहा है उसको या तो आप इग्नोर कर दें, क्योंकि कई बार ना वो आपको गुस्सा दिला देता है, इग्नोर कर दें। अगर ऐसा कुछ है जो कि नफ़रत है प्योर, वो करो, आप उसको इग्नोर करो। आप समझ रहे हैं? तो बाबा आपके ठीक हो जाएँ, अमित शर्मा जी कह रहे हैं, भगवान उनको खुश रखे। बहुत-बहुत आप भी अमित शर्मा जी का वो कीजिए भाई। थैंक यू आप सबका जो हमें सुपर चैट कर रहे हैं, अमित जी और सहीद साहिब जी। शैलेंद्र दास क्या लिख रहे हैं, पढ़िए। बड़ा अच्छा मैसेज दिया है साहिब साहब ने, दिल खुश हो गया। पढ़िए। लव यू दीदी एंड लव यू सर। थैंक यू सो मच, आपके मोहब्बत जो है और आपकी सपोर्ट है जिसकी वजह से जो है वो हम उसके काम कर आगे रहे उन्होंने लिखा है, लव यू दीदी, लव यू सर, आपकी डिबेट बहुत अच्छी होती है। थैंक यू शैलेंद्र दास साहब, आप जैसे बहुत प्यारे इंसान है।
हम लोग आपका वो करते हैं। मोहन रॉय कह रहे हैं, डॉक्टर सर दुनिया का कोई भी, कहाँ गए यार, दुनिया का कोई भी कंट्री भारत को गाली देगा, हालत पाकिस्तान जैसा बनाते ऐसा पाकिस्तान की हालत इंडिया को बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी अज्ञानता में अपना हालत ऐसा बना लिए। टूरिज्म ऑफ मालदीव्स बैडली अफेक्टेड, मदद के बाद भी लगातार नफरत मिली, तब क्या करना चाहिए? मदद के बाद भी देखिए सठे साठे हम समाज रहे तो आपको टाइट तो करना पड़ेगा। यदि आपके पास लेवरेजेस हैं और पॉइंट है तो आपको उसकी गलती का एहसास तो कराना पड़ेगा, जो कि एक जरूरी मीन्स है। तो ये मत कीजिए कि जब जो उन्होंने किया यदि अक्षम्य अपराध है, वो एक दो बार हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बार बार हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए जो भी आपके पास क्षमता है उनको मजबूर कीजिए कि ताकि वो अपनी गलती का रियलाइज करें। जैसे मोदी जी ने बुलवाया, रिप्रीमांड दिलवाया, उसके बाद मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स शुरू ही हो गए होंगे दुनिया भर में, क्योंकि अपनी क्षमता से ज्यादा ही बोल गए, वो बहुत ज्यादा बोल गए। और उन्होंने सिर्फ ये गाली नहीं दी इंडिया को, उनकी जो मरियम जी हैं उन्होंने गाली सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को पपेट नहीं कहा, उन्होंने कहा पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि वो इजराइल को गालियां दे रही हैं। आपको पैलेस्टाइन का सपोर्ट करना है, करें, कोई बुराई नहीं है, मगर किसी को गालियां देना, आपके अपने व्यूज हो सकते हैं, आप प्रो पैलेस्टाइन हो सकते हैं, आप प्रो इजराइल हो सकते हैं, दोनों का हक है, जिसकी जो समझ में आए, मगर ऑब्जेक्टिव रहिए। आप पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को गाली दे रहे हो, सिर्फ मोदी जी को गाली नहीं दे रहे थे आप वेस्ट को, ईस्ट को, सबको गाली दे रहे हो। चाइना ने क्या कर लिया भाई? चाइना ने क्या कंडेम किया इजराइल को एक बार भी? चाइना तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, ले आया रिजोल्यूशन। चाइना ने क्या किया सिक्योरिटी पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए? गन्स भेजे, पैसे भेजे, बंदूक भेजी, क्या भेजा उन्होंने? कुछ नहीं भेजा उन्होंने। अगर वो खड़े हो जाते ईरान के साथ, ईरान से कहते कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तो ईरान जाके लड़ लेता, वो भी नहीं किया उन्होंने। तो चाइना के दम पे इतना ज्यादा बोल रही हैं आप अगर, तो बहुत गलत बात है वो, क्योंकि चाइना का साइलेंट सपोर्ट है। चाइना क्या कर, अपने आप प्रो मुस्लिम है चाइना। जिनजियांग में और उगवे में जो उन्होंने मुसलमानों के साथ किया, आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, आप एक दिन से ज्यादा का फास्ट नहीं रख सकते, आप तुर्किश स्टाइल, अरबिक स्टाइल का मॉस्क नहीं बना सकते, तुर्किश स्टाइल का मॉस्क नहीं बना सकते, आपको चाइनीज स्टाइल में मॉस्क बनाना होगा, पगोड़ा बनाना होगा। आप रिलीजन कन्वर्ट नहीं करा सकते, इंड्यूसमेंट के नाम पे आपको टेररिज्म का चार्ज लगेगा, कन्वर्जन पे रिलीजन के टेररिज्म का चार्ज लगेगा। कहां हैं आप लोग मालदीव वालों? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। आप हमारे प्रधानमंत्री, मतलब आप हमारे देश, वो प्रधानमंत्री हमारे देश को, जो एक जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेड फॉर्म है, वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ इंडिया है वो। मोदी मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स मोदी, सो लॉन्ग एज इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज इंडिया। और क्या होगा इंडिया? मोदी मीन्स भारत, भारत मीन्स मोदी, सो लॉन्ग एज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, यही उनका डेफिनेशन होगा, क्योंकि भारत उनके ही थ्रू एक्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सरदार हैं वो, बिल्कुल। यह क्षम्य है। विद्या रंजीत साहब कह रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर जी की वजह से आपका चैनल देख रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। रिबाहा जी वाकई में दिल की बहुत अच्छी इंसान है, मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं, तो आप इनको भी सपोर्ट करें। SLG चरण साहब कह रहे हैं, रिबाहा जी आप प्लीज आपका डाइट शेयर कीजिए, वो आपका डाइट मांग रहे हैं, ये इनका डाइट तो भाई शेयर कर दीजिए। अब वानी कह रहे हैं मसला क्या है? मसला ये है वानी साहब की, प्रधानमंत्री जी हमारे लक्षद्वीप गए, जो भारत का हिस्सा है, वहां ने लक्षद्वीप पे उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई पैसे खर्च किए बिना ब्रांड के, और उन्होंने फोटो डाल दी। अब यही बात वो फोटो शूट करवा सकते थे, प्रमोट लक्षद्वीप, उसके लिए करोड़ों रुपए लगते, उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना फोटो खिंचवाया, डाल दिया, क्योंकि उनके साथ तो प्राइम मिनिस्टर का वो चलता है, पूरा का पूरा कैमरा टीम चलती है। उन्होंने वो कहा कैमरे ले लो, डाल दो फ्री में, फ्री में हो गया वो, कम से कम 15-20 करोड़ रुपए बचा लिए उन्होंने, या उससे ज्यादा ही। तो वो जब उन्होंने किया तो लक्षद्वीप के कुछ लोगों ने, वो एक पहले उनके कोई मिनिस्टर साहब थे हुसैन करके, उन्होंने लिखा कि भाई बेस्ट ऑफ लक विद द लक्षद्वीप का प्रमोशन, लेकिन मालदीव जैसी हॉस्पिटैलिटी कहां से लाओगे, और आपके तो कमरों में बदबू आती है, हमेशा परपेचुअल बदबू आती है, उसका क्या करोगे? उसके बाद एक दीदी और आई, वो दीदी ने लिख दिया कि भाई ये तो पपेट है इजराइल का, और ये और वो है मोदी जी को। ये है मतलब वानी साहब,
अच्छा, हमें 1100 लोग देख रहे हैं और वीडियो को लाइक ही किसी ने नहीं किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हम जो हैं वो ये तो नाइंसाफ़ी है ना भई, वीडियो लाइक ही नहीं करें, यानी कि पसंद ही नहीं आ रही है वीडियो आप लोगों को। वीडियो भी लाइक करें लाइक करें। वीडियो को। और सर मुझे ये बताइएगा कि फिर आने वाले टाइम में अब बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? बंगाल अभी तो फिर से जीत गई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, बड़ा कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन आपने किया। बिल्कुल वो जीत गई हैं। जो सर क्या नाम सॉरी, था? मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन आपको बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह लोगों में एग्रेशन पाया जा रहा है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी होगी? मालदीव के साथ। जी। मालदीव से हमें रिलेशनशिप अच्छे रखे, उनको हमसे अच्छे रखने, हमें उनसे क्या अच्छे रखने। मालदीव को, अब मालदीव से हमारा संबंध खराब है, क्या हो जाएगा? मालदीव ने फोन किया था ऑपरेशन कैक्टस में, आके मेरी हेल्प करो, क्या हो जाएगा? मालदीव से संबंध नहीं रखते तो अच्छा। 5 लाख लोग हैं, जब चाहे हम उनको अपने अंडर ले सकते हैं। चूंकि भारत का वो नेचर नहीं है तो हम वो करते नहीं है। मालदीव की पॉपुलेशन पता है, आई होप, उम्मीद करता हूं आपको, क्या नाम है रिवाहा जी? जी, जी सर। क्या है, आपको पता है मालदीव की पॉपुलेशन? नहीं पांच सर, लाख इक्कीस हजार लोग हैं। 5,21,000। इतना तो पाकिस्तान के आपके मोहल्ले में रहते होंगे। सर एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी जिसमें ये कह रहे थे कि आने वाले टाइम अरे जी, में जिस हिसाब से जो है वो मालदीव्स का जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, तो वजूद मालदीव्स का नज़र ही नहीं आ रहा पूरे मैप में। हाँ, इज माई ट्रिप करके इंडियन कंपनी है, उसने भी, मैं भी होता तो मैं करता भाई। आपको नहीं, आप एक पॉट शॉट ले सकते थे, हेल्दी हेल्दी कंपटीशन आप कर सकते थे। आप अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रमोशन करा सकते थे। आप ये कहते थे देखिए मालदीव में ये बातें हैं जो कहीं नहीं। आप अपना करें, आपको हक है, कॉम्पिटिटिव बने आप, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप डेरोगेटरी हो जाएंगे, आप कल्चर को गालियां देंगे, हमारे आस्था, हमारे प्रधानमंत्री को आप गाली देंगे, ये अक्षम्य है। अच्छा, अब कुछ हमारे यहाँ इतने मूर्ख लोग हैं, मतलब यार कभी कभी मैं लगता है कि भारत का पोजीशन कैसा है, और ये मोदी जी से टक्कर ले रहे हैं। एक हमारे यहाँ बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं, रिवाज जी सुनिए, आप भी मजे लेंगी, आप सुन तो लीजिए यार हम लोग को। जी, जी तो सर, वो मैं कह रहे हैं, ये कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ये देखिए। आप मुझे नहीं सुनिए ना, कमेंट को बाद में देखिएगा। तो मैं ठीक है आपसे क्या कह रहा हूं कि वो उन्होंने कहा, एक हमारे पत्रकार महोदय ने, कि देखिए मोदी जी, ये देखिए मोदी जी शूटिंग करवा रहे हैं, ये तो वेकेशन कर रहे हैं। अरे परम प्रिय, परम ज्ञानी महोदय, अगर उनको ये काम अब वो करवाना था, क्या नाम है, लक्षद्वीप का प्रमोशन कराना था, तो कैसे कराते? किसी को पैसा देते, फिर शूटिंग के लिए वहां पे पर्यटक जाता, वहां पे वो मॉडल भी तो यही ऐसे बैठे कर रहा होता ना, काम करने का मतलब मॉडल वहां पे फोटो साइन कर रहा होता। मॉडल भी यही कर रहा होता जो मोदी जी ने किया, वो टूरिज्म का फेस बन गए आपके, और आप उसको कह रहे हो वो वेकेशन कर रहे हैं। यार ये इतने अस्तगफिरुल्लाह टाइप के लोग हमारे, आप ये ना क्या बताएं आपसे रिवाहा जी। खैर, गिरीश मौले, बाय 2050, क्या कहते गिरीश साहब? बाय 2050 मालदीव्स विल बी सबमर्ज्ड अंडर द सी ड्यू टू, ऐसा नहीं कहिए। हाँ, हालांकि डर है, लेकिन हम किसी का बुरा नहीं चाहते, कोई समझ ना हो। क्योंकि देखिए सारे मालदीवियंस बुरे नहीं, हमें ध्यान रखना होगा। मोहम्मद सालेह साहब जो हैं, उनके मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं वो, उन्होंने अच्छी बातें भी कही हैं कि ये सब हमें अनएक्सेप्टेबल है। और प्रो मोदी हैं वो, प्रो बीजेपी हैं, यार सॉरी प्रो इंडिया है वो, तो सब बुरे नहीं है। ये कुछ लोग थे, यही हमें हमको यहाँ थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, सबको एक पेंट में नहीं रंग देना। और हम चाहते हैं कि मालदीव खुश रहे, मालदीव तरक्की करे, लेकिन मालदीव ने हमारे ऊपर चोट पहुंचाई। अब हम उनको ये तो दिखा के रहेंगे कि लक्षद्वीप में इतना टूरिज्म आएगा, इतना टूरिज्म आएगा, जितना कि हमारे सर पे ज्ञान है। जी बताएं। सर जिस तरह कश्मीर के साथ किया था 2019 से पहले, लोग यहाँ पर बहुत अग्रेशन में थे कि कश्मीर में तो बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उसके बाद अब मैं देखती हूँ कि लोग यही कहते हैं वहाँ की कश्मीर की तो बात ही अलग है, वहाँ के कश्मीर में तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के कश्मीर में तो टूरिज्म सेक्टर बहुत बूस्ट हो रहा है। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं अब, इवन कि इधर लिटरली में के लोगों की बात करें उसे।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा और ये होना भी चाहिए रिवाज जी, ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, सबका प्रेम हो भई। एक बात बताइए रिवाज जी, मान लीजिए हमारा भी चैनल चल रहा है, रिवाज जी का भी चैनल चल रहा है। रिवाज जी कह रही हैं कि दर्शकों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हम भी कह रहे हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर जब हम कह रहे हैं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसका ये तो कतई मतलब नहीं है कि रिवाज जी के चैनल को अनलाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब ऐसे ही है। कोएग्जिस्ट कर सकते हैं ना। आपका भी चैनल ग्रो करे, हमारा भी चैनल ग्रो करे, सब कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। जो पॉजिटिव बातें करेगा, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अच्छी संबंध में पाकिस्तान का कल्चर बताए, पाकिस्तान की रियलिटी बताए, उनको इनका एंशिएंट आइडेंटिटी बताए, तो हम सभी कष्ट रह सकते हैं। जी सही चलें। होगा। सर व्यूअर्स आप कमेंट बर्ड सेक्शन लाइफ में अब और कह रहे हैं वी क्रिश्चियंस आर वेरी हैप्पी इन इंडिया, मोदी जी इज ग्रेट। जी जी, देखिए हम सब का, मैं हिंदू हूं या कुछ भी, हमारा रिलीजन पर्सनल मैटर है। हम सब इस देश के बच्चे हैं और ये हमें हक है कि हमें राम जी अच्छे लग जाए, जीसस क्राइस्ट जी अच्छे लग जाए, जो हमें अच्छा लग जाए हम चूज करें। प्रॉफिट मोहम्मद अच्छे लग जाए, जिसको जो मानना है माने, मगर अपनी कल्चर को मानिए। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की ये बहुत अच्छी बात है, वो अपने अब उनका सबका नाम इंडियन होता है, सबका नाम इंडियन होता है। वो अपना नाम एक नाम जोड़ लेते हैं, वो ठीक है, उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन वो अपने इंडियन कल्चर से जुड़े हुए हैं। जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं, ओणम का सेलिब्रेशन हमारे क्रिश्चियन भाई बहन वैसे ही मनाते हैं जैसे, तो वो भारतीय हैं। क्रिश्चियन उनका पर्सनल मैटर है, हमारे दिल के करीब है। आप आए देखें गोवा में कितने मिलजुल के हम लोग रहते हैं, सब एक है। हम ही लोग में से कोई क्रिश्चियन बनेगा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, हमारी एक सतत सिविलाइजेशन है जिसका हमें गर्व है, बस और कोई बात नहीं है। जी सर कल मैं एक मूवी बहुत पुरानी ना देख रही थी, उस मूवी का नाम है मगर दिल तो है हिंदुस्तानी। जब वो लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जी, इंसान बटलाई को। साहब आप बिल्कुल कह रहे हैं, हिंदू क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट आर ऑल यूनाइटेड। जी जी बिल्कुल साहब, आप सब, वी आर ऑल इंडियन, हम सब भारतीय। बिल्कुल आपने, आपकी इस बात को मेरा खिराज तहसीन। हाँ जी आप बताइए, सॉरी निम्रा जी, रिबाज जी बताइए। सर कल मैं एक मूवी मेरे देख रही मुंह थी। से निम्रा जी इसलिए निकल गया क्योंकि उन्होंने भी मुझे कहा था इंटरव्यू देने के लिए, और मैंने कहा कि मैं दे दूंगा, इसलिए। जी बताएं, बोले। सर मैं कल एक मूवी देख रही थी, इंडियन मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी है मगर दिल तो है हिंदुस्तानी। जब वो इसका एंड आता है ना कि वो एक इंसान को इंसाफ दिलवाने के लिए तमाम जो भारतीय जनता बाहर निकल आती है, और उसमें एक मतलब एक कोटेशन मैं बताऊंगी, उसका एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा जिसमें वो ये कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, लेकिन सबसे पहले जो है उसका भारत है और तिरंगा है, उसके बात बाद कुछ खत्म। और। रिबाज जी आपको खिराज तहसीन, ये हम भी कह रहे हैं। ये बात आप समझ जाती तो हम लोग से अलग ना होती, आपके लोग ये बात समझ जाते तो हमसे अलग ना होते। ये विभाजन नहीं झेलना पड़ता। आज हम आपके बीच में ऐसे हम लोग घूम रहे होते हैं, आप अपने कल्चर का सम्मान करती, आप, आपके लोग अपने कल्चर पे प्राउड करते। जी बहुत शुक्रिया सर, एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। और आपके लोगों को भी ये जानना होगा, आप भी भारतीय, आप भारत से टूट के बनी है। जर्मनी टूटा तो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी बना रे बहाजी। कोरिया टूटा तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बना रे बहाजी। तो भारत अगर टूटा तो क्या बना, दोनों हिस्से भारत ही तो हुए ना रे बहाजी। क्या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह बस। रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक देखा, और ये लाइव का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा, और 1200 लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उन सब का बहुत शुक्रिया, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल की मेंबरशिप भी लीजिएगा, सुपर चैट भी कीजिएगा ताकि हम डिजिटली प्रमोट हो सकें, और उसी के साथ साथ सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल का जो नाम है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से है, आप यूट्यूब पे जाकर उनको सर्च भी कर सकते हैं, और उनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हैशटैग बाइकॉट मालदीव्स। थैंक यू।